मामला सर, क्या बताएं? देखिए, पिछले दिनों निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई थी। उसके साथ कुकृत हुआ था और कुकृत करने के बाद जो है उसकी बॉडी जो है गंगा नदी में मिलने का काम किया था। उसके बाद सपा के लोग वहां गए, उस पीड़ित परिवार से मिले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस चीज़ की जानकारी दी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से डेलीगेशन बना करके और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और आर्थिक सहयोग देने के लिए उन्होंने आज हम सबको जो है प्रतिनिधिमंडल को रामाश्रय विश्वकर्मा जी, हमारे विधायक जय किशोर साहू जी, मनु अंसारी जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और तमाम उस प्रतिनिधिमंडल में लोग थे जिनको वहाँ भेजने का काम किए थे। और उससे पहले जो लगातार वीडियो आ रहे हैं वहाँ से जो स्थिति और परिस्थिति के माध्यम से जो बातें आ रही थी, इसको लेकर हम लोग कप्तान से बात किए थे और कप्तान साहब को जिलाध्यक्ष जी ने लिख कर दिया था कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहाँ आप इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करिएगा। लेकिन जब हम लोग गए वहाँ पे तो जैसे गांव के अंदर घुसे, प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया। फिर हम लोगों ने बात किया कि हम लोग पीड़ित परिवार से मात्र मिलेंगे और पार्टी से जो शोक संवेदना है उसको व्यक्त करेंगे, आर्थिक सहयोग देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। इतना ही हम लोगों का कार्यक्रम था। वहाँ आगे जैसे हम लोग गए, वहाँ भारी तादाद में महिलाएं तख्ती लेकर रोडों पर हम लोगों को रोकने का काम की। वहाँ सीओ और उसके बाद जो एसओ करंडा और कुछ फोर्स थी, 2-4-10 फोर्स रही होगी, उस पर हम लोग ने आपत्ति जताया कि आप महिलाओं को हटा दीजिए और हम लोग को वहाँ जाने दीजिए। तो फिर जब बात होने लगी तो प्रशासन ने उनको हटाया, वो माने लोग नहीं। वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि प्रशासन वहाँ बौना हो गया है। फिर वहीं हम लोग धरने पर बैठ गए, पूरा डेलीगेशन जो है धरने पर बैठ गया और इस बात की मांग करने लगा कि जब तक आप पूरा रोड साफ नहीं करा पाओगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए कि हम सबको आशंका थी कि जैसे अंदर डेलीगेशन, जैसे प्रशासन के लोग कह रहे थे कि 15 लोग चलिए, 10 लोग चलिए, 20 लोग चलिए, हम लोगों को पहले से इस बात की जानकारी थी कि वहाँ पर जो है डेलीगेशन के ऊपर हमला हो सकता है। और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के सामने भी कुछ रिवाल्वर, कुछ अवैध असलहे लिए हुए व्यक्ति और मुंह बांधे हुए लोग थे, जिससे डेलीगेशन के ऊपर जो है हमला कर दें और हमला करके उनकी हत्या कर दें। इस प्रकार के जो माहौल वहाँ भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के सहयोग से उन्होंने बनाने का काम किया था। और निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात की जानकारी थी। हम लोग वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद जब ये हुआ कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे तो हम लोगों ने कहा कि आप पीड़ित परिवार को ही बुला लीजिए। प्रशासन के लोगों ने पीड़ित परिवार को बुलाया, हम लोग उनसे बात कर रहे थे और बात करने के साथ उनको आर्थिक सहयोग हम लोग अब देने ही वाले थे। तब तक वहाँ का जो प्रधान है वो कलर डाल करके एक लड़के को और ले आया और तुरंत जो है ईंटा पत्थर चलाने लगा, जिससे हमारे मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, महिला सभा के 2 हमारे नेताएं और कुछ अन्य और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी चोट आई है और हमें भी चोट लगी है। हमें पीठ पर और हाथ में भी लगी है। मैंने हाथ से अपने पत्थर को जो है रोक लिया, बच गया हमारा सर। लेकिन अन्य तमाम हमारे जो नेता हैं उनको भी काफ़ी तादाद में चोटें आई हैं। ये निश्चित रूप से जो भय का माहौल, जो अराजकता का माहौल प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो समाप्त हो गई है। एक तरफ निशा विश्वकर्मा के साथ जो है इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, जब उसमें सहयोग करने लोग जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी कातिलाना हमला हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन का और उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे कांड की जो है निंदा करता हूं और निश्चित रूप